हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। I'm a former साइंटिस्ट और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो 10 से 15 सेकंड के अंदर हम ग्राफ का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नंबर तो सिक्योर कर ही सकते हैं, स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक्स में ग्राफ तो आते हैं, चाहे वो जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो। अभी हम अपन बेसिक्स की बात कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट सोल्विंग क्वेश्चंस आल्सो। अभी तक के लेक्चर्स में हमने वैरायटी ऑफ ग्राफ्स की बात करी, डिफरेंट सिचुएशंस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है अपन ने उसकी बात करी, और लास्ट के 2 लेक्चर्स तो काफी इंटरेस्टिंग थे जब हमने खूब सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस के ग्राफ देखे और उनको डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। सबसे पहले देखें, चालू करते हैं। मतलब इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने सारे लेक्चर्स अभी तक फॉलो किए हैं जो भी अभी तक अपलोड हुए हैं, तो मैं बताऊंगा उससे पहले आप बता दोगे। यहां पर ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, व्हाट्स द वेलोसिटी हियर? 0। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इसका अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, हमें आना चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बनाना आना चाहिए। वेलोसिटी से हमें पोजीशन भी आना चाहिए और एक्सेलरेशन भी आना चाहिए। तो अगर इसका मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा? अब यहां पर जेई जो है ना, वो बच्चों के दिमाग के साथ, या जेई या नीट, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के दिमाग के साथ एक गेम कर जाता है। क्या ना, वी ऑलवेज टेंड टू थिंक पॉजिटिव, है ना? क्या ना, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो हम सब पॉजिटिव सोचते हैं। इसीलिए देखो, मैंने ये जो ग्राफ बनाया ना, इसमें भी मैंने वो मिस्टेक कर दी। इस ग्राफ को देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता कि पोजीशन इसकी किधर है। ये ग्राफ खाली ये बता रहा है कि पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। यानी अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट माइट बी केप्ट एट एक्स नोट और वहीं पड़ा हो, और द ऑब्जेक्ट माइट बी केप्ट एट माइनस एक्स नोट और वहीं पड़ा हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो ट्रू एंड ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू। दोनों ही ग्राफ जो हैं वो रेस्ट के ग्राफ हैं। दोनों के लिए वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, बट मेरी पोजीशन जो है वो, और ऑप्शन सी भी ट्रू है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ये तो मैं क्यों भूल गया, ओरिजिन पे पढ़ाओ भाई, ओरिजिन पे भी तो पढ़ा रह सकता है। तो देखो इंटरेस्टिंग हो गया ना। यानी इसके लिए मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। ये जो ग्राफ है कह रहा है भाई वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है? तो वेलोसिटी तो इसकी भी 0 है, ये ओरिजिन से आगे पड़ा है। इसकी भी 0 है, ये ओरिजिन पे पड़ा है। इसकी भी 0 है, ये ओरिजिन से पीछे पड़ा है। ठीक है? हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी ओनली दिस, क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है? देखा, एक कैच निकला ना। तो ठीक है, इट्स गुड दैट यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बट काइनेमेटिक्स में नेगेटिव का भी ध्यान रखना। ओके, आगे देखो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमारा जो मोशन है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो t इक्वल्स टू 0 पे v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, एंड t इक्वल्स टू एनी टाइम t पे भी v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? लेकिन यार अब आप लोग जो हैं, क्या दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट? आप तो वही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे भाई ऐसा है सर कि इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? ये जो 3 मोशन मैंने बनाए हैं यहां पे,
इसकी बात करो, मैं x नोट से चालू हुआ, मैं ओरिजिन से चालू हुआ, मैं माइनस x नोट से चालू हुआ। मेरा जो ऑप्शन ए है, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। जो मेरा ऑप्शन बी है, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। जो मेरा ऑप्शन सी है, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। रेदर, अब ये बात ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर आपको आपके दिमाग के साथ एग्जामिनर को गच्चा करना है, हाँ, दिमाग का दही बड़ा कर देना आपका, तो मैं यहां तक बना के छोड़ दूं? अब आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। अरे भाई, नेगेटिव कौन है? पोजीशन है। इसकी स्लोप क्या है? थीटा। यहां पे लाइन बनाओ, थीटा यहां बनाओ, छोटा सा थीटा। स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप सेम है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। यानी ये जो लाइन मुझे दिख रही है पोजीशन टाइम ग्राफ की टाइम है, चाहे इतनी सी बनाऊं, चाहे इसको आगे तक ऊपर तक ले जाऊं, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखना था, क्या लिख दिया? स्लोप पहले आ गया, दिमाग और हाथ और जबान एक साथ नहीं चल रहे हैं। ये कांस्टेंट स्लोप है और पोजीशन टाइम ग्राफ की कांस्टेंट स्लोप यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन को अपडेट करना है, बाद में करेंगे भैया, अभी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। एंड साइन क्या है? पॉजिटिव। दिस इज ट्रू फॉर ए, दिस इज ट्रू फॉर बी एंड दिस इज ट्रू फॉर सी। तीनों ही इसके लिए वैलिड है। अब आप बोलोगे एक्सेलरेशन का नथिंग कैन बी डन। ये लो, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। बट मेरी पॉजिटिव वेलोसिटी कहीं से भी हो सकती है ना। आप जिंदगी में एकदम एकदम मतलब बैकलॉग है आपके पास 1.5-2 साल का, या फिर आपका ये अटेम्प्ट खराब हो गया, या फिर इस बार तो नीट में तो भाई क्या ही हो गया है, गजब ही काम कर दिया नीट के अंदर तो। और इस बार की क्या बात है, मैं अगर रिकॉल करूं तो 2015-16 में भी लफड़ा था, 17 में भी बच्चे डरे हुए थे कि कहीं वापस ना हो जाए, नीट वापस री ना करना पड़े। फिर 1-2 साल पहले भी प्रॉब्लम आई थी, एक ही किसी स्कूल से खूब सारे बच्चों के 700 प्लस आ रहे थे। तो नीट कॉम्प्रोमाइज रहा है ना। नीट हैज ऑलवेज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये तो बात अब पता चल गई ना, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट कमेटी के लोग थे, सीबीआई ने उन्हीं को पकड़ा है, तो वो ये तो है नहीं उन्हें इसी बार करा होगा, हो सकता है पहले भी कर रहे हो। तो पता चलेगा जब सारे उनके वो खुलेंगे काले चिट्ठे। बट अपन जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये बात सही है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई हो, कोई सा भी एग्जाम, राइट? ओके, क्या नाम, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। तो अपन चालू करते हैं, ठीक है। एनीवेज, आप वीडियो को रिवाइंड करना, आप देख लेना मैं क्या बात कर रहा था। मैं फिर से पढ़ाई पे आ गया क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया अभी जैसी नीट की बात हुई है। 20-22 लाख बच्चे, और मैं जानता हूं कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो ऐसा होता है कि वो बस समाव वो 1-2 साल का मैनेज कर रहे होते हैं कैसे भी। हाँ, इससे याद आया, अब अपन बात कर रहे थे कि चाहे आपके 1.5 साल का बैकलॉग हो, चाहे आप रिपीट कर रहे हो, आप रिपीटर बैच में हो, ड्रॉप बैच में हो। नीट वाले बच्चे तो कभी कभी 2-2, 3-3 ड्रॉप लेते हैं। आप कहीं भी कितने भी पीछे रह गए हो, ये ग्राफ आपको यही बोल रहा है, आप कितने भी पीछे रह गए हो, यू कैन ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वेलोसिटी। आप सदा पॉजिटिव वेलोसिटी से चल के अपने गोल को, अपने एम को, अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सकते हो, उस तक पहुंच सकते हो। इस बार जो नीट में हुआ, इससे पता नहीं कितने ही बच्चों का कितना ही बुरा हुआ होगा, तो वापिस री नीट होगा। लेकिन क्या ना, परफॉर्मेंस का पीक जो है ना, वो इतनी जल्दी वापस रिपीट नहीं हो पाता। हो सकता है जो जेन्युइन टॉपर होगा नीट फर्स्ट का, हो सकता है वो सेम बंदा नीट सेकंड में 720 अगर उसमें ला रहा हो तो इसमें नहीं ला पा रहा हो। जेन्युइन की बात कर रहा हूं, वो नहीं जिसको अगर कुछ पता था क्वेश्चंस और वो ला रहा हो,
मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो बंदा जिसने जेन्युइनली मेहनत करी थी और वो नीट में 720 ला रहा था, जो टॉप करने वाला था, हो सकता है वो अब परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाए। और ये ह्यूमन कमजोरी है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, होते कुछ जो इसको भी डिफाई कर देते हैं, मना कर देते हैं हार मानने से, बट वो तो कुछ होते हैं, कहते हैं ना, वो तो विरले होते हैं कुछ। हम तो भैया आम आदमी हैं, हमारे को जितना पता है, स्ट्रेस होता है तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है हमारी तो। लेकिन ये ग्राफ यही बोल रहा है, आप चाहे कितने पीछे रह गए हो रेस में, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एनी डे विद दिस ग्राफ एंड रेदर नॉट विद दिस ग्राफ। आप इस ग्राफ में इस कर्व को ऊपर ले जाओ। हाँ, you initially you have zero velocity but then you keep accelerating, velocity बढ़ाते जाओ, चाहे फिर आप यहां से चालू हो, यहां से चालू, यहां से चालू, कहीं से भी चालू हो, पहुंच जाओ अपने लक्ष्य तक। ओके, ये देखें, ये क्या कह रहा है, ये ग्राफ ये कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, हम ओरिजिन पे हैं, ओरिजिन से हम चालू है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है भाई, वैल्यू बढ़ रही है ना वेलोसिटी की, टाइम के साथ, टाइम के साथ वैल्यू बढ़ रही है वेलोसिटी की। क्या हो रहा है, टाइम के साथ वैल्यू बढ़ रही है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव, और वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन हैज टू बी आल्सो, बिल्कुल सही बोला आप सबने, मुझे सुनाई दे गया, पॉजिटिव। इट्स एन एक्सेलरेटिंग मोशन। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, अब तो यार यू ऑल आर एक्सपर्ट। हाँ, एकदम, अब तो आप सभी वैभव सूर्यवंशी हैं भाई। 11वीं 12वीं क्लास में हो तो यही 15-16 साल, सबके सब वैभव सूर्यवंशी हो। हाँ, उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, फर्क नहीं पड़ता है, डर नहीं लगता है, उड़ाएंगे। देखो भाई, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कैन बी दिस, जीरो से, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कैन बी दिस, जीरो से, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कैन बी दिस, जीरो से। मतलब मैं जीरो से इसलिए बोल रहा हूं, मैं डेलिबरेटली आई एम मेकिंग श्योर कि ये जो पार्ट है यहां पर, ये स्लोप जो हो वो जीरो हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पर ये ग्राफ बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा मुझे कि मैं ओरिजिन से चालू हो रहा हूं, एक्स नोट से चालू हो रहा हूं, या माइनस एक्स नोट से चालू हो रहा हूं। आप कंफ्यूज मत हो ना, मैंने एक जो सीधी लाइन बनाई है इसको आलस कहते हैं, अलग अलग बना सकता था, ठीक है। तो तीनों ही पॉसिबल हैं, तीनों ही सही हैं, ये टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी, राइट। तो ये ग्राफ कह रहा है मैं ओरिजिन से चालू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, देन वेलोसिटी केप्ट इंक्रीजिंग। एक्स नोट से चालू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, केप्ट इंक्रीजिंग। माइनस एक्स नोट से चालू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, केप्ट इंक्रीजिंग। तीनों ग्राफ सही है इसके लिए, राइट। आगे देखते हैं। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब यहां पे मत बोल देना इसका मतलब है कि मैं कहीं दूर खड़ा हूं, नहीं नहीं नहीं, का ये मतलब नहीं है। दिस इज वेरी वेरी, डॉट लगाने पे चेंज हो रहा है ना, इसलिए इसे गोला करता हूं। वेरी वेरी कनिंग, कनिंग सवाल है ये सवाल है ट्रैप, वेरी 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 बिग ट्रैप सवाल है ये, बिग ट्रैप, वेरी बिग ट्रैप, बच्चे को फंसाने वाला सवाल है। इससे पहले एक सवाल सिंपल आ गया एग्जाम में और फिर ये सवाल आ गया, ये बच्चे को ट्रैप कर देगा, गलत ही करवाएगा। पता है सवाल क्या कह रहा है, पता है क्या कह रहा है सवाल, ये सवाल कह रहा है कि जब मैं अब ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चे से गलती करवाऊंगा। क्या गलती होगी, दो ग्राफ बनाऊंगा मैं यहां पे, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूं जो आप गलत करेंगे रेड से, ये आपको लग रहा है, देखो मैं पहले ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, आप बताना ये गलत बना रहा हूं मैं, ये वाला ग्राफ गलत है। इसका क्या कहना है, ये कह रहा है t0 पे वेलोसिटी इज, t0 पे वेलोसिटी इज v नॉट। ये लाल वाला ग्राफ क्या कह रहा है, t0 पे वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल आ रही ना लाइन, टेंजेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी t0 पे, जीरो। तो कैसा होना चाहिए ग्राफ,
इसका मतलब अपन ने अभी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और मुझे ऐसा कर्व बनाना है तो कर्व जो बेस बनेगा वो ऐसा बनाओ कि वो कहीं और से चालू हो रहा हो, जैसे कि अभी देखना, मैं ऐसा बना देता हूं। ओ नो 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 नो, ओए कहां गया, एक मिनट, ये रहा, नहीं नहीं, ऐसा बनाना है मेरे को यार, बस ये बात है, ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कुल मिला के ये ऐसा कर्व बन रहा है, यानी ये कहीं और से चालू हो रहा है, इसका बेस कहीं और है, बेस कहीं और है, ये शिफ्टेड कर्व है, तो यहां पर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो जीरो नहीं होगी। सिमिलरली अब ये ग्राफ जो है, दिस कैन बी अ ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, दिस कैन बी अ ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ये कर्व होना चाहिए ना, कर्व है, कर्व बने हुए को तो थिक कर दो ऐसे, ठीक है। अब इसको आगे डॉटेड में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, नो 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 नो, तो यहां पे कहीं पे वो टेंजेंट आ रही है, डजंट मैटर, टी नेगेटिव में तो मैं जा ही नहीं सकता, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट, या फिर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, तो यहां से मैं आ रहा हूं यूं ऐसे और यूं जा रहा है, आई बात समझ में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही करता हूं। देखो ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गया। अब यहां पे जब आप स्लोप बनाओगे ना, ऐसी बनेगी, यहां की स्लोप ऐसी बनेगी, स्लोप यू बनेगी, इसकी स्लोप यू बनेगी, रेड वाले की स्लोप हॉरिजॉन्टल है, यहां पर अगर मैं पिछले वाले को देखो ना, इसकी स्लोप हॉरिजॉन्टल है, इसकी स्लोप हॉरिजॉन्टल है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इन केस में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ऑल द थ्री आर पॉसिबल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, रेड इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए इनिशियल पोजीशन की अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, खाली इनिशियल वेलोसिटी बता रखी है, मैं ओरिजिन से भी चालू हूं तो कुछ वेलोसिटी है, ओरिजिन से थोड़ा दूर से चालू हूं एक्स नोट से तो भी कुछ वेलोसिटी है, ओरिजिन के थोड़ा पीछे से चालू हूं माइनस एक्स नोट से तो भी कुछ वेलोसिटी है। ओके, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है लीनियरली, लीनियर वेलोसिटी बढ़ी यानी स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है दैट इज एक्सेलरेशन, और मेरे को पता चल रहा है जब भी सीधी लाइन बने तो स्लोप इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही। बढ़िया सवाल, दिस इज अ रियली रियली गुड ट्रैप क्वेश्चन, आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया मेरी कुछ वेलोसिटी थी, मेरी कुछ वेलोसिटी थी टी जीरो पे, फिर वेलोसिटी कम होते होते जीरो होके नेगेटिव हो गई, कुछ वेलोसिटी थी फिर कम होते होते जीरो हुई वेलोसिटी और फिर नेगेटिव हो गई। ओके, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ कैसा बनेगा, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, कैसे देखो, मेरी कुछ वेलोसिटी है, इनिशियली मेरी कुछ वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, और वेलोसिटी मेरी कम होती जा रही है, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कम हो रही है। मैंने कहा था ना, अगर आपको ये याद कर लिया आपने, कहां है वो, ये याद कर लिया तो सारे सवाल हो गए। अपन बहुत टिपिकली टफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी, दीज आर टिपिकली टफ क्वेश्चंस, एग्जाम वाले दिन इतना जल्दी दिमाग नहीं भागता है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली कुछ वेलोसिटी है और वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई, इनिशियली कुछ वेलोसिटी है और कम होते होते जीरो हो गई, ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब यहां पर दोस्तों एक चीज जो आपकी गलत होने के चांस हैं, देखो दूसरा कलर लेता हूं, एक मिनट, वही ग्राफ बनाऊंगा वापस जो उधर पीछे बनाया था, है ना, ये मैंने बनाया था एक ग्राफ, याद है अपन ने डिस्कस किया था एक दो लेक्चर पहले, इसके अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव है
और कम होकर नेगेटिव हो रही है, कौन सा ग्राफ बनेगा बताओ बताओ, कौन सा पार्ट है जहां पे वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव और वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाए? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसके अंदर कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिसमें वेलोसिटी इज पॉजिटिव और कम होते होते जीरो हो जाए? वो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट है। इसमें यहां पर ऑलमोस्ट वर्टिकल है, यहां पर हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। इस केस में स्लोप इज पॉजिटिव एंड ग्रेजुअली कमिंग टू जीरो। यानी मैं इसकी बात करूं तो ये जो मेरा ग्राफ है ये कुछ ऐसा है। एकदम परफेक्ट वर्टिकल क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वी नॉट एक वैल्यू है, तो यहां पे जो टेंजेंट बनेगी वो यूं बनेगी। ठीक है, ये मेरा एक्स और ये टी। ठीक है, अगेन फिर से वही बात, जरूरी नहीं है कि जीरो से चालू हो, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन अब समझते को कि टिपिकल सवाल है ना। ठीक है, ओके, एक पॉइंट पे आई टी नोट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, ये जो भी पोजीशन है इसको मैं ए बोल देता हूं। क्यों? पोजीशन टाइम ग्राफ में यहां पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो टेंजेंट आ जाएगा यूं, रेड कलर से बना देता हूं। यहां पर ये टेंजेंट बनाया, यहां पर ये टेंजेंट बनाया, ये जो टेंजेंट है ये बोल रहा है वेलोसिटी इज वी नॉट, ये टेंजेंट बोल रहा है तो वेलोसिटी बिकेम जीरो। ठीक है, ओके, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, आगे बढ़ा दो, पूरा मत बनाओ, पूरा मत बनाओ, दैट्स ऑल। तो यहां पे वेलोसिटी वी नॉट थी, जीरो हुई एंड देन वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। यहां पे टेंजेंट कैसा बनेगा? क्यों लग रहा है ना यार ये तो बड़ा तगड़ा सवाल है, ये तो पिछले से भी तगड़ा है, ये टफ है, पिछले वाला ट्रैप था, ये टफ है, ये गलत ही होगा, वो ट्रैप था, आते जाते भी गलत हो सकता है। ट्रैप और टफ में अंतर, ये टफ तो पक्का पक्का ही गया, समझ ही नहीं बैठेगा। ट्रैप ये कि आपको लगेगा अरे बहुत आसान है तो हो जाएगा हो जाएगा, फिर आप सिली मिस्टेक करके उसको गलत करोगे। ठीक है, ये बन गया। लेकिन अब वही बात, अगेन द सेम थिंग जो मैं बोलता हूं, जरूरी नहीं ओरिजिन से चालू हो, दिस कैन बी फ्रॉम एक्स नोट। पूरा मत बनाओ, थोड़ा बना के छोड़ दो इसको, पूरा मत बनाओ, ये लो। तो वेलोसिटी वी नॉट बढ़ते बढ़ते जीरो हुई, देन यूं। अब आप बोलोगे यार सर नेगेटिव कैसे, ये तो अभी भी पॉजिटिव साइड में, पोजीशन पॉजिटिव में है, ये जो कर्व नीचे आ रहा है ना इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। एंड अगेन ये नीचे से भी बन सकता है, माइनस एक्स नोट। माइनस एक्स नोट से कैसे बनेगा? आपकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होते हुए, वेलोसिटी पॉजिटिव होते हुए जीरो हो जाए, तो माइनस एक्स नोट से कैसा बनेगा? वेलोसिटी पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव हो जाए, टी नोट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो ऐसा कैसा ग्राफ नीचे शिफ्ट कर दो, ऐसा कैसा ग्राफ नीचे शिफ्ट कर दो, यू कैन शिफ्ट द ग्राफ। हाँ, अब यहां पे ये गलती मत करना, ऐसा मत बना देना इसको, ये लाइक दिस। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ वेलोसिटी नेगेटिव कैसे करेगा इसको? ये ग्राफ नहीं बन सकता, इसको ऐसा नहीं बना सकते आप। ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर स्लोप यहां जीरो, यहां पे वर्टिकल, तो स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पे वेलोसिटी घट रही है, तो ये ऐसा मत बना देना, ये गलत हो जाएगा। वेलोसिटी के घटने वाला ग्राफ कौन सा है? यहां पे वेलोसिटी के घटने वाला ग्राफ कौन सा है? तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है पॉजिटिव होते हुए जीरो हो, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जीरो हुई, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जीरो हुई। इस केस में वेलोसिटी जीरो से बढ़ रही है, इस केस में वेलोसिटी बढ़े से फिर कम हो रही है, यहां पे वेलोसिटी घट रही है, बट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पर वेलोसिटी इज नेगेटिव इस पार्ट में। ओ ओ ओ ओ ओ आई एम मूविंग विद इरेजर। हाँ, इस पार्ट में वेलोसिटी इज नेगेटिव, यानी अगर यहां पे भी बनेगा तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही, लाइक दिस ओनली। तो अब इस केस में क्या होगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहां पे हॉरिजॉन्टल हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, और यहां पर टेंजेंट यूं आएगा, और जब आगे जा रहे हैं तो यहां पे टेंजेंट इधर आएगा, तो ग्राफ यही बनेगा। ग्राफ का
शेप यही रहेगा, इन सबको हटा देता हूं, ग्राफ का शेप यही रहेगा, या तो 0 से ऊपर या x0 से ऊपर या माइनस x0 से, तीनों में से ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर, इस तीनों के अंदर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका तो कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा, दिस इज माइनस ए, दैट्स ऑल, ए नोट कर दो इसको, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके फाइन, अगेन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।